नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का बीजेपी मुख्यालय तक मार्च। केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का मार्च। राघव चड्ढा, आतिशी और संदीप पाठक मार्च में शामिल हुए हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस मार्च में शामिल हुए हैं। और फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि देखिए नारेबाजी की जा रही है, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है और यहीं पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को रोक दिया है और यहीं पर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। मनोहर केसरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर, बीजेपी दफ्तर से पहले ही रोक दिया है आम आदमी पार्टी के नेताओं का और यहीं पर प्रोटेस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। क्या कुछ नारेबाजी हो रही है वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं सीधे तौर पर यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। मैं अभी बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हूँ, 6 डीडीओ मार्ग पर, और यहाँ से आप देखेंगे तो 3 बैरिकेडिंग की हुई है। आम आदमी दफ्तर के बाद जब आप इस साइड आएंगे बीजेपी की ओर, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से 3 बैरिकेडिंग की हुई है। आप देखेंगे 1, 2 और 3, और तीसरे बैरिकेडिंग के बाद जो है सो आम आदमी पार्टी के सारे नेता इस साइड आना चाह रहे थे, लेकिन वहीं रोक दिया गया। अरविंद केजरीवाल कुछ देर पहले अपने स्पीच में इस बात को कहा कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारा मार्च आगे जाएगा, लेकिन अगर जाने नहीं दिया जाता है तो हम वहीं पर बैठेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं कि वो लोग वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आधे घंटे तक वहीं पर बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। ये ट्रैफिक को, जो दोनों सड़कें हैं, जो आईटीओ की ओर सड़क जा रही है और मिंटो रोड की ओर, नई दिल्ली की ओर, पूरी तरह से ट्रैफिक जो है सो बंद कर दिया गया है। आम गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, आरएएफ के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान अगर आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं। तो चारों तरफ से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता अगर पिछली सड़क से आना चाहते हैं तो उस सड़क पर भी बैरिकेडिंग की गई है। तो फिलहाल यहाँ ये स्थिति है। वहीं अगर दूसरी ओर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो मूव करके दिखाएं। ये आप देखिए, ये सामने जो देख रहे हैं, ये जो लाल दीवार दिख रही है, यही बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय है। यहीं पर अरविंद केजरीवाल आना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी के दफ्तर के कुछ ही फासले पर रोक दिया गया है। यहाँ से मात्र आम आदमी पार्टी का दफ्तर 450 मीटर की दूरी पे है और यहाँ पर उन्हें अब आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए इजाजत चाहिए थी, जो दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। और लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन याद होगा जो स्वाति मालीवाल ने आज भी ट्वीट किया कि निर्भया कांड हुआ था तो हम लोग सड़कों पर उतरे थे, और उस समय जो है सो हम बचाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे थे, इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकले थे। लेकिन जब हमारी बारी है तो आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल खड़े नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह का प्रोटेस्ट होता तो आज मनोज सिसोदिया जेल में नहीं होते, वो बाहर होते। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर ट्वीट करके निशाना साधा है और इंसाफ की मांग की है। स्वाति मालीवाल लगातार कह रही है कि अब जो है सो वो इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पुलिस जो है सो एक्शन मोड में दिख रही है। वहीं अगर अरविंद केजरीवाल के घर की बात करें तो वहां पर भी विभव को पुलिस जो है सो ला सकती है, रिक्रिएशन कराया जा सकता है। तो फिलहाल ये कंडीशन है और लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है तो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो है सो धरने पर बैठ गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यही है कि कब तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता। और जिस तरह से आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया जा रहा है कि अब राघव चड्ढा, आतिशी, संदीप पाठक की बारी है, तमाम आरोप वो गिरफ्तारी को लेकर कल भी लगा रहे थे और किस तरह से वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ऑपरेशन झाड़ू चला रही है। लेकिन इन सब के बीच इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो स्वाति मालीवाल को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, आम आदमी पार्टी, पहले संजय सिंह कुछ कहते हैं और फिर आतिशी की तरफ से
आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाया जाता है कि बीजेपी की तरफ से ये साजिश है, जिसका चेहरा जो है वो स्वाति मालीवाल है। लेकिन इन सब के बीच किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और क्या ये बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग भी होनी है मनोहर। और इन सब के बीच ये तस्वीरें देखिए, क्या झड़प की खबर भी सामने आ रही है, धक्का मुक्की यहाँ पर की जा रही है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। क्या पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं या फिर नेताओं के बीच झड़प को लेकर भी कोई जानकारी है मनोहर, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, बड़ी संख्या में लोग हैं और किस तरह से अफरा तफरी का माहौल सड़कों पर है ये भी इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है मनोहर। देखिए बिल्कुल मैं सीधे उसी ओर जाना चाह रहा हूं। ये आप देखिए कि मैं धीरे धीरे उस ओर जहां पर झड़प हो रही है, क्योंकि मैं अभी बीजेपी मुख्यालय के पास मौजूद हूं और यहां से आप देखेंगे ये पहली बैरिकेटिंग हुई। यहां पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, वो अगली बैरिकेटिंग है। देखिए वो जो सामने दिख रहा है वो अगली बैरिकेटिंग है और अगली बैरिकेटिंग के बाद भी एक बैरिकेटिंग है। जहां तक अगर पुलिस जो है इस साइड आने के लिए उन्हें नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में जो है झड़प हो रही है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं आने के लिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों से अनुरोध किया है कि वो जो है सो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जहां तक उन्हें जाने के लिए दे रही है वहीं तक वो जाएं, उसके बाद आधे घंटे तक उसी बैरिकेडिंग के पास, क्योंकि हमें उधर जाने के लिए अनुमति नहीं है, इसलिए हम उस साइड नहीं जा सकते हैं। और लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए सुरक्षा की कितनी कड़ी व्यवस्था की गई है। चुनाव की घड़ी है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। स्वाति मालीवाल ने भी कहा था। आतिशी कुछ कह रही हैं, एक बार ये जरा सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल के काम से डर लगता है। वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते, वो फ्री बिजली नहीं दे पाते, वो बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दे पाते, वो मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज नहीं दे पाते। इसलिए वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं। क्या आगे जैसे कहा गया वहाँ पे संजय सिंह ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, पता चल गया तो आप लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे आगामी दिनों में? देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी संघर्ष करती आई है, संघर्ष करती रहेगी। मनोहर, बड़ा सवाल यही है, आतिशी को हमने सुना, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी एक एक करके आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाल रही है और आगे डालेगी। सवाल ये है कि क्यों आतिशी या फिर आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि बीजेपी, जो आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है। इन सब के बीच आखिरकार ये डर या ये कह सकते हैं कि ये क्यों लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है? क्योंकि न्यू एक्साइज पॉलिसी के मामले में जो कार्रवाइयां की गई हैं उसमें सबसे पहले हमने देखा किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री, एक तरह से कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, पूर्व उप मुख्यमंत्री, और उसके बाद संजय सिंह और फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो अंतरिम जमानत यानी कि 2 जून को उनको सरेंडर करना है। क्यों इस तरह से अफरा तफरी का माहौल है आम आदमी पार्टी में? देखिए पिक्चर साफ है, क्योंकि लगातार जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, चाहे एक्साइज पॉलिसी की बात हो, सत्येंद्र जैन की बात हो, उससे पहले भी कई आरोप लगे थे। लेकिन अब फिलहाल जब स्वाति मालीवाल का मामला आया, तो याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की रोक में राहत मिली थी, तो उस समय आम आदमी पार्टी के तमाम नेता खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे और उनका कहना था कि अब हमारे नेता बाहर आ गए हैं और इसका असर चुनाव प्रचार में भी देखने को मिल रहा था। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन 13 मई की घटना के बाद आप देखिए स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई, क्योंकि जो प्राइमरी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी चोट के निशान नजर आए हैं, उसमें भी पुष्टि हुई है। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी ने यू टर्न लिया है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी कई फूट नजर आ रहे हैं। हालांकि वो सामने दिख नहीं रहा है, लेकिन आज स्वाति मालीवाल के ट्वीट पे अगर आप गौर करेंगी, उनके अगर मायने अगर आप देखें तो उसने लिखा कि अगर इसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल जो आज विभव को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, जैसा कि आप देख रही हैं, वही अगर मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए करते, वही लड़ाई अगर सड़कों पर लड़ते, तो आज मनीष सिसोदिया हमारे साथ रहते, जेल में नहीं होते और हमारी भी ऐसी स्थिति नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर बात का जिक्र कर रही है कि मनीष सिसोदिया के लिए भी अगर इसी तरह की एकजुटता होती
तो शायद वो हमारे बीच होते। ये बताता है कि वो जेल में नहीं होते। ये बताता है कि किस तरह से क्या गुटबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी में नजर आ रही है, और क्या, क्योंकि 25 मई को वोटिंग होनी है दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर। एक बड़ा मुद्दा होने वाला है स्वाति मालीवाल का, जिस पर आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल इसी को लेकर के तो बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है, और बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर से कहा है ये एक इमोशनल ड्रामा है, और 5 सवाल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल कि जब 13 मई को एक घटना स्वाति मालीवाल के साथ घटती है और उसके करीब 4 दिन के बाद संजय सिंह कहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, संज्ञान लेंगे, लेकिन वो संज्ञान नहीं, उसके बाद सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल पर ही आरोप लगाया जाता है आतिशी की ओर से कि वो जो है सो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की मोहरा के रूप में काम कर रही है और षड्यंत्र की मेन जो है सो वो मोहरा है। तो आप समझ सकती हैं कि इस तरह के आरोप लगाए गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी का यू टर्न होता है। तो बीजेपी की ओर से यही सवाल किया जा रहा है कि ये यू टर्न क्यों, अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी क्यों साध ली है। जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने माइक अखिलेश यादव को क्यों दे दी। वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। उसके बाद जब इंडी गठबंधन के नेता अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जब सवाल खड़े किए तो अब जो है सो इंडी गठबंधन के और नेता इस तरह से चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। तो सीधे तौर पर बीजेपी का यही सवाल है कि अब अरविंद केजरीवाल जो है स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर के क्या कहेंगे, वो विभव को क्यों बचाना चाह रहे हैं, क्या उनके मेन जो है सो साजिशकर्ता विभव तो नहीं थे। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि आपने कल 30 हजारी कोर्ट में आपने देखा जिस तरह से वकीलों के बीच जिरा हुई, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 7 दिन के रिमांड मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर विभव कुमार, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 5 दिन के रिमांड पर दिया है। तो अब पुलिस जो है तमाम सबूत को भी खंगालेगी, क्योंकि विभव के फोन को लेकर के, जो आईफोन है उनको लेकर के कहा कोर्ट में ये कहा गया कि उन्होंने जब मुंबई जब देखिए एक तरफ हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई है, बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस की तरफ से लगा दी गई है, और साफ तौर पर बीजेपी मुख्यालय से काफी पहले ही आम आदमी पार्टी को रोक दिया गया है। तमाम नेता वहां पर ही प्रोटेस्ट पर बैठ गए हैं, और अब देखिए झड़प की स्थितियां जो है वो यहाँ पर बनी है। लेकिन मनोहर, खबर ये भी आ रही है कि सीएम आवास से जो डीवीआर है उसको लेकर क्या जानकारी है, क्या 13 मई की जो सीसीटीवी फुटेज है वो अभी तक पुलिस को मिली है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उस सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ की आशंका है, यानी कि हो सकता है कि वो सबूत जो हैं वो मिटा दिए जाएं या फिर मिटा दिए गए हों, क्योंकि फिलहाल अभी तक कोई डीवीआर नहीं मिली है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, डीवीआर अभी तक पुलिस को नहीं मिला है, और स्वाति मालीवाल ने ट्वीट में भी इसकी आशंका जताई है कि वीडियो को डिलीट कर दिया गया है, डीवीआर गायब है। और कल 30 हजारी कोर्ट में भी इस बात को दिल्ली पुलिस ने रखा है कि विभव कुमार जब मुंबई गए थे, अरविंद केजरीवाल की जब वहां पर जनसभा और रैली थी, उस समय उन्होंने अपने आईफोन को फॉर्मेट किया है, मतलब उन्होंने डेटा को डिलीट किया, और डेटा डिलीट करने से पहले उन्होंने एक क्लोन डेटा बनाया है, और जब आईफोन का पासवर्ड विभव कुमार से मांगा जा रहा है तो विभव कुमार नहीं दे रहे हैं। ये भी सोर्सेज बतला रहे हैं कि विभव कुमार पुलिस रिमांड के दौरान जो है पुलिस को सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ों का जवाब हाँ और ना में दे रहे हैं, डिटेल में कोई भी चीज़ नहीं बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को ये सारे सबूत जब तक नहीं मिल जाते तो हो सकता है जब 23 मई को पुलिस दोबारा उन्हें ले जाएगी कोर्ट में, तो जब तक पुलिस को सारे सबूत की जानकारी नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, ये भी खबर है कि आज दिल्ली पुलिस विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के घर पर भी रिक्रिएशन के लिए ले जा सकती है, क्यों जिस प्रकार से परसों स्वाति मालीवाल को ले जाया गया था अरविंद केजरीवाल के घर पर, उसी तरह से विभव कुमार को भी ले जाया जा सकता है, और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास के तमाम आप हमारे साथ रहिएगा, एक बार जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं। बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच करने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। आपको संजय सिंह नजर आ रहे होंगे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, साथ ही राघव चड्ढा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये दिल्ली
कि बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच करने की कोशिश हो रही है पुलिस की तरफ से। यहाँ पर तमाम नेताओं को जो है वो रोका गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली में पार्टी कार्यालय से रवाना हुए कुछ ही देर पहले, और उसके बाद एक तरफ से गिरफ्तारी के लिए, पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी मुख्यालय के बाहर ये जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश। हालांकि काफी पहले ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इन तमाम नेताओं को रोक दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम अब बीजेपी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, आज अगर वो हमें गिरफ्तार नहीं करते तो ये उनकी हार होगी, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी दफ्तर से थोड़े पहले की तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने रोक दिया है।